मार्च का महीना, एडमिशन ओपन, आप चाहे किसी भी शहर में हो, हर जगह दिखाई दे जाएंगे। वो बड़े से बड़ा स्कूल, छोटे से छोटा शहर, और हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल देखना चाहता है। लेकिन वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स न चाहते हुए भी गलत स्कूल चूज कर लेते हैं? ये एक लाइफ डिसीजन है और उसके बाद वो पूरे साल परेशान होते रहते हैं। एक सही स्कूल का चयन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, लाइफ डिसीजन होता है। और हम ये आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें स्कूल में देखनी है और क्या क्या चीजों को रेड फ्लैग या अवॉइड करना है। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर, और इस वीडियो के अंदर हम लोग टीयर 1, 2, 3 सभी के ऊपर बात करेंगे। क्या चीज कॉमनैलिटीज हैं और क्या चीज बहुत ही स्पेसिफिक हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा अपने कमेंट्स के अंदर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप हमसे और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं हूँ कर्नल पीयूष अग्रवाल और मैं लीडरशिप और लाइफ कोचिंग देता हूँ। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। ना, कई बार क्या होता है, पेरेंट्स किसी के कहने की वजह से स्कूल चूज कर लेते हैं कि उसने कहा दिस इज अ वेरी गुड स्कूल, तो वर्ड ऑफ माउथ अच्छी बात होती है, तो पेरेंट्स कितना ट्रस्ट करें इस चीज को? एक्चुअली स्कूल का सिलेक्शन जो होता है, हमें थोड़ा सा उसमें सिटी स्पेसिफिक पहले चर्चा शुरू करनी चाहिए कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 की बात अगर हम करें तो टीयर 1 में हमारे मेट्रोज आ जाते हैं, बड़े शहर। टीयर 2 में उतने बड़े नहीं, स्टेट कैपिटल्स, सिटीज लाइक इंदौर, जयपुर, लखनऊ, इस तरह के शहर। और टीयर 3 में हम सारा देश, जिसमें कि हम गांव से लेकर टाउन्स तक और सभी जगह स्कूल में बच्चे तो जाने ही हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हमें सही स्कूल का चयन करें। टीयर 1 में तो बहुत ही खास एक चीज होती है, जो स्कूल्स होते हैं, दे टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे टॉक अबाउट द स्पेशल इंटरनेशनल बोर्ड्स व्हिच दे आर हैविंग, and they talk about the children are very fluent. इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट बी ए सिलेक्टिंग क्राइटेरिया फॉर द स्कूल। बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें ये भी देखना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरे बच्चे के डेवलपमेंट में क्या इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरे स्कूल में मैं देखता हूँ कि टीयर 1 सिटी में स्विमिंग पूल है, जिम्नेशियम है, तो क्या उस स्कूल के बच्चे नेशनल्स में या अच्छे स्पोर्ट्समैन बन के आ रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। कहीं ये क्लिक बेट की तरह तो नहीं यूज किया जा रहा है ये सब दिखाकर? एंड क्या हर बच्चे को एक्चुअली ये फैसिलिटीज यूज करने मिल रही हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम सिर्फ जब स्कूल में एंटर करते हैं तो आपके ऊपर बड़े बड़े स्क्रीन पर आपको स्कूल की क्या फैसिलिटीज हैं और उन सब के फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं, वीडियोस दिखाई जाती हैं, जैसे कि कोई भी मार्केटिंग के लिए जरूरी भी होता है। टूर ऑफ द स्कूल कराते हैं, पर हमें उसके आगे बियॉन्ड दैट जाने की जरूरत है। और दूसरी चीज, हमारे को वहां का टीचर्स का जो स्टॉक है, हम नॉर्मली पेरेंट क्या जाकर देखते हैं स्कूल के अंदर जो उनको दिखाया जा रहा है, बट लर्निंग की कोई बात नहीं हो रही है कि व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग इज बीइंग डिलीवर्ड। एंड उसको नापने का एक ही पैमाना है अभी भी, चाहे टीयर 1, 2 या 3 हो, मार्क्स और रिजल्ट्स को दिखाता है। मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, पर मार्क्स कैन नॉट बी द क्राइटेरिया, बिकॉज जिस बच्चे के 100% या 99 या आजकल तो 100% की भी बात हो रही है, 99, 94% आ रहे हैं, मेरे बच्चे के कोई जरूरी नहीं कि वो भी उसी कैलिबर का है, उसी कैटेगरी का है। मैंने ना YouTube पर रीसेंट वीडियोस देखे हैं कि आई हैव गॉट 90% बट वी आर स्टिल जॉबलेस। सो द मार्क्स कैन नॉट बी द क्राइटेरिया। मार्क्स कैन नॉट बी द क्राइटेरिया। हमें टीचर्स की क्वालिटी स्टॉक, टीचर्स के ऊपर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स के ऊपर हम कितनी उनकी ट्रेनिंग को टीचर्स के ऊपर मैं बात करूंगी। मेरे को ना टीयर 2 और टीयर 3 को भी जल्दी से समझ लेना है कि उन स्कूल्स के अंदर क्या मतलब दिखाते हैं वो लोग। टीयर 2 स्कूल में मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि एक वो कट कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला लेते हैं, यानी कि मैं उसको समझाता हूँ। कट कॉपी पेस्ट, एक बड़ी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली, XYZ पब्लिक स्कूल या XYZ ABC कॉन्वेंट स्कूल, और वो बिल्कुल टीयर 1 सिटी का जो करिकुलम है उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पर टीचर्स तो फिर भी ट्रेन है ही नहीं, टीचर्स तो उसी शहर के हैं। तो वो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, बता दिया कि हमारा स्कूल IB, IGSC डैश करिकुलम का है, दे आर हैविंग, और हमने इतना बड़ी फ्रेंचाइजी या इतना बड़ा स्कूल का वो लिया है, लेकिन क्वालिटी टीचर्स के ऊपर तो हम अभी बात करेंगे। अब जल्दी से हम टीयर 3 को भी समझ लेते हैं। मेरे को तो टीयर 3 में एक बहुत मतलब चीज नजर आती है, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी टीयर 3 में ही होने वाली है। एंड दो चीजें हैं जिस पर ये चाहे कोई भी हो, पर टीयर 3 के अंदर स्पेसिफिक क्या होता है,
वो लोग ये बताते हैं कि ना हम एकेडमिक्स में इतने अच्छे हैं, हमारी परसेंटेज इतनी आती है बच्चों की, हम इतनी उनको पढ़ाई करवाते हैं, एक्टिविटीज दिखाते रहते हैं। इनफैक्ट अगर आप उनके मार्केटिंग या जो एडवर्टीजमेंट के बोर्ड्स और न्यूज़पेपर्स में और जगह जगह देखते हैं, तो उसमें आप सिर्फ टॉपर्स की फोटोग्राफ्स देखेंगे, उसके नीचे परसेंटेज क्लटर्ड, बिल्कुल वही चीज उनका एक क्राइटेरिया होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चाहे किसी भी लेवल का स्कूल क्यों ना, वन थिंग लॉट ऑफ स्कूल्स दे से हमारे बच्चे ऐसे, हमारे पास तो ऐसे ही बच्चे आते हैं, जैसे बच्चे आते हैं हम उनको वैसे पढ़ा देते हैं। बच्चे हमेशा अच्छे होते हैं, बच्चे कभी भी, जैसे चाहे आप गांव का बच्चा लें, शहर का बच्चा लें, टियर 2 सिटी का लें, टियर 1, चिल्ड्रन आर ऑल, वो एक मिट्टी को जैसे आप कुम्हार के पास ले जाते हैं ना, वन एग्जांपल व्हिच यू हैड गिवन दैट यू नो लाइक अ रेस्टोरेंट व्हाट हैपेंस, यस आई एम कमिंग टू दैट, कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो तो हमेशा ही, जैसे हम अगर स्कूल की बात करें, होटल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, उनका प्राइमरी रोल क्या होता है कि आपके पास कुछ रॉ मटेरियल आया, जैसे रेस्टोरेंट की बात करें या अगर हॉस्पिटल की बात करें तो बीमार पेशेंट्स आए और फाइनली आपने उनको बीमार पेशेंट्स को ठीक करके भेज दिया। सिमिलरली रेस्टोरेंट में रॉ मटेरियल आया, उसको शेफ ने बड़े अच्छे से प्रिपेयर किया और एक एक्सोटिक डिश बनाकर अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को सर्व करी। Similarly, स्कूल में भी एक रॉ मटेरियल, दैट इज अ रॉ चिल्ड्रन, दे जॉइन द स्कूल और इवेंचुअली दे टर्न आउट टू बी वेरी हैंडसम, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, कंट्रीब्यूटिंग स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। सो बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो है टीचर्स या द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन देम, चाहे टीचर्स हो, चाहे शेफ हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर्स, हम उनकी क्वालिटी क्रेडेंशियल्स को चेक करते हैं। बिल्कुल जैसे दे कॉन्स्टेंटली अपग्रेड देमसेल्व्स अप स्किल। अब हम बात करते हैं ना, ये जो सारे पॉइंट घूम कर आ रहे हैं यू नो टीचर्स के ऊपर। सो एज अ पेरेंट वो क्या पूछें स्कूल से जाकर, मतलब टीचर की डिग्री पूछें जाकर, व्हाट डू दे चेक? टीचर का बिल्कुल आपके पास पूरा हक है एज ए डिस्टिंग कि आप अपने टीचर का रोल हमें दिखाइए और वो टीचर्स से मिलना भी अगर हो तो मिले भी, क्योंकि किसी भी स्कूल में अगर टीचर्स को छुपा के रखा है या टीचर्स को नहीं दिखा रहे हैं तो एक रेड फ्लैग है, ये मैं मान के चलूंगा। आपको टीचर्स को तो बताना चाहिए विद प्राइड कि ये मेरे टीचर्स हैं और दे आर डूइंग सो वंडरफुली वेल। व्हाई शुड यू? बिकॉज टीचर्स आर द मशीन ऑफ योर इंडस्ट्री, सो देयरफॉर टीचर्स कैन नॉट बी हिडन। राइट, एंड यू नो व्हेन इट कम्स टू टीचर्स ट्रेनिंग, ऐसे बहुत सारी जगह बात की, टीचर तो खुद सीखना नहीं चाहते, मतलब लोग इतना आराम से बोल देते हैं कि ना बस टीचर को तो सिलेबस पूरा कराना है, टीचर तो सीखना नहीं चाहते। और स्कूल्स भी व्हाट दे आर डूइंग इज कि दे आर फाइंडिंग सम ऑप्शन इन बिटवीन कि बस मतलब ट्रेनिंग के ऊपर हम टिक लगा दें। एंड अल्टीमेटली द पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका बच्चा चाहे एआई पढ़ रहा हो, रोबोटिक्स पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, पढ़ाई मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी कुछ भी पढ़ रहा हो, फाइनली द टीचर इज हैंडलिंग द चाइल्ड। एक्चुअली टीचर्स के लिए सीबीएसई ने 50 आवर्स की ट्रेनिंग मैंडेटेड है, लेकिन मोस्ट स्कूल्स वो 50 आवर्स में कितनी क्या फ्रिंज एक्सपर्ट्स को बुला के शायद ट्रेनिंग कराते हैं, या कई बार ये पब्लिशिंग हाउस से कहते हैं कि भाई फ्री में करा दो जनरली, बिकॉज टीचर्स के ऊपर जो ट्रेनिंग का खर्चा है ये स्कूल को महंगा पड़ता है। और हमें चाहे वो टियर 3 सिटी का स्कूल हो, टियर 2 का, टियर 1 का हो, हमें इवेंचुअली फ्यूचर रेडी सिटीजन्स बनाने हैं, फ्यूचर रेडी, और वो चीज कहीं मिस आउट हो रही है। हम सिर्फ मार्क्स, जॉब्स, करियर्स पे ही फोकस्ड है। अगर आपको फ्यूचर रेडी पे जाना है तो आपको टीचर्स को अपस्किल करना होगा। टीचर्स अपस्किल्ड होंगे तो आप वो अपनी स्किल्स को ट्रांसफर कर पाएंगे। टीचर्स आर नो मोर टीचर्स, दे आर फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर्स। एक और मेरा यहाँ पे ना यू नो समटाइम्स आप टीचर्स से बात करते हो ना, वो कहते हैं कि भाई मैं मैथ्स इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स के तो वी आर मास्टर्स ऑफ मैथ्स, वी आर मास्टर्स ऑफ इंग्लिश, वी आर मास्टर्स ऑफ, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 21st century they may be teaching any subject, but this subject the child can actually learn from anywhere. What about the teachers development into skills and skills based learning? Exactly. Pure subject teachers need to upgrade themselves to skill based learning. That is the future without doubt. इसीलिए टीचर्स भी अगर ये कंफर्ट जोन में रहेंगे कि हमें तो सब कुछ आता है, हम तो टीचर्स हैं, हम तो महाज्ञानी हैं, आज की तारीख में महाज्ञानी मेरे ख्याल में बच्चे से बड़ा महाज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि जो टीचर बोलता है वो तुरंत चैट जीपीटी पे या एआई पे चेक कर सकता है। Exactly. The AI which the teacher is using, the same AI is being used by the child. In fact, better by children. I'll give you an example. मैं अभी एक tier 3 स्कूल के उस पे गई, and
वन ऑफ द चाइल्ड इन grade 9, एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था, मैंने उससे पूछा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कहाँ रेफर करते हो? शी सेज मैम इट इज सो सिंपल, मैं उस पेज की फोटोग्राफ लेती हूँ, आई अपलोड ऑन द चैट जीपीटी, मैं कहती हूँ कि मेरे को इसको बहुत सिंप्लीफाइड ढंग से समझा दो एंड टेल मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट एरिया। इमेजिन एक tier 3 में बच्ची, शी इज डूइंग दैट, तो दैट मीन्स ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, राइट? विदाउट सो इफ चैट जीपीटी इज ओनली बीइंग यूज्ड बाय टीचर्स एंड दे फील कि वो कुछ एक्टिविटीज अच्छा करा लेंगे या कुछ करा लेंगे, द चाइल्ड इज ऑलरेडी एट, So therefore we come to that part that it is very important for teachers to be facilitator and mentors, because if they don't upgrade themselves and upskill themselves, you do not know when that child is already overtaken you, because he is the younger mind, younger bright this thing, he is more curious to upskill and upgrade himself. another one of, अब हम कुछ फाइनल पॉइंट्स पर आ रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग, Yes, very important. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेजी इंग्लिश, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लर्निंग इंग्लिश, there is nothing wrong, I am not saying, but instead of English speaking उसको बोलो ना पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में अच्छा हो। इंग्लिश आनी चाहिए, पर अंग्रेजी आती है, इंग्लिश में बोल सकता है, ही कैन स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश, बट ही कांट जस्ट स्पीक इन पब्लिक, ही कांट गो ऑन ए स्टेज एंड स्पीक 2 sentences. आज आप कितनी भी इंस्टाग्राम रील्स देख लीजिए, आप जो भी देखिए, एवरीबडी इज हाईलाइटिंग कि बच्चे कैसे बोल रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि कितने बच्चे बोल रहे हैं? बिल्कुल। does this opportunity go to every single child or it is still limited to those children जो ये कर पाते हैं? तो इसका मतलब ये समझ में आया, it is not a language or something, it is the right environment which exactly helps the child. 4-5 nutshell अगर points आपको दें, so 1, you will not go by hearsay, आप जाकर खुद से चेक करेंगे कि बच्चे के लिए आपके क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद टीचर्स, आस्क कितने ट्रेंड और अपडेटेड योर टीचर्स आर, आप कैसे करते हैं। तो यू विल नॉट ऑल्सो गेट ओवरली इम्प्रेस्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छी बात है, लेकिन ओवरली इंप्रेस नहीं होंगे। और आप कभी भी, क्योंकि उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, तो मेरे को भी अपना बच्चा हाईएस्ट फी पेइंग स्कूल में, हाईएस्ट फी डज नॉट मीन बेस्ट स्कूल। तो ये 2 पॉइंट और मैंने ऐड किए। Yeah, that's definite. And if some school, आज की डेट में हम 2026 में हैं and they are still raving about AI and robotics, मतलब ये, या जैसे कोई कहे कि हम ना यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं, भाई स्कूल हो तो क्या पढ़ाई भी नहीं कराओगे, राइट? Ask the school that what are the skills they are teaching and वो क्या, what is the purpose of learning, वो बच्चे को कैसे 15 years बच्चा स्कूल में रहेगा, फ्यूचर रेडी कैसे बना, फ्यूचर रेडी कैसे बना रहे हैं। 15 साल बाद बहुत सारी चीजें ऑब्सोलीट हो जाएंगी। स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कि उसको स्किल्स। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हम कहीं डिस्कशन में मिस किए, आप जरूर चेक करिए कि स्कूल के अंदर एडिक्वेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है और बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं या नहीं, क्योंकि स्क्रीन टाइम तो कम करना ही है, हमें बच्चों को फिजिकली फिट भी बहुत ज्यादा बनाना, राइट? एंड यू नो, जब पेरेंटिंग के सेशन हो, दिस शुड नॉट बी ओनली फॉर पेरेंटिंग ओरिएंटेशन कि इस साल हम ये सिलेबस कराएंगे, हम ये नई चीज लेकर आए। उनके यहाँ कितना स्ट्रक्चर्ड पेरेंटिंग हो रहा है, पेरेंट कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट फी पेयर्स। पेरेंट्स, उन्होंने अपने बच्चे, अपनी जिंदगी आपके हाथ में सौंपी है। लास्टली मेरा पेरेंट्स को बहुत, सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट भी रहता है, हमेशा कहता भी हूँ, मार्क्स 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 के ज़्यादा लर्न पे फोकस ज़्यादा करें, मार्क्स सेंट्रिक अप्रोच को लर्न सेंट्रिक अप्रोच में कन्वर्ट करें। सो आई एम श्योर आज हमने जो बातचीत करी ये इंस्पायर्ड है बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ, बहुत सारे पेरेंट्स, टीचर्स जो हमसे लगातार बात करते रहते हैं, बच्चों को हम परेशान होता हुआ देखते हैं। मतलब पेरेंट ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी बच्चे के ऊपर, 15 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, और बाद में बच्चे आकर 11th और 12th में इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करें अपने जीवन के अंदर। सो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स पर चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद। जय हिंद।